शताब्दी वर्ष के एक वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत इस परम पावन चित्रकूट उपत्यका की इस जानकी कुंड गुरुदेव द्वारा स्थापित प्राण प्रतिष्ठित रघुवीर भगवान प्रांगण में सर्वप्रथम रघुवीर भगवान को साष्टांग प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। जिनके संरक्षत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, वाक वृद्ध, गो द्विज, संत, दुखी, सेवी, सद्गुरु परिवार के एवं हम सबके संरक्षक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय, श्लाघनीय, आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचरण दास जी महाराज, आज का विषय बड़ा ही विलक्षण स्वरूप लिए हुए रखा गया है। अध्यात्म, विज्ञान, विश्वास। देखो, अध्यात्म यानी साधना, आराधना, अनुष्ठान, नियम, उपासना को अध्यात्म कहते हैं। और जो ज्ञान मार्गीय है उनके लिए वेद एवं वेदांगों का अध्ययन, आलोडन, यह अध्यात्म है। ज्ञान मार्गियों के लिए भगवती श्रुति कहती है, आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः इति निधिध्यासितव्यः। लेकिन जो प्रत्यक्ष हम अध्यात्म की साधना करते हैं, विशेषकर वैष्णव, उसमें भी रामानंद संप्रदाय के लोग, नाम जप, अनुष्ठान, तप, ये अध्यात्म है। कई बार घालमेल हो जाता है अध्यात्म और धर्म। धर्म तो बहुत विस्तृत रूप में जो है उसे धर्म कहते हैं। धार्यत इति धर्मः, किसको धारण किया जाए? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो अध्यात्म और विज्ञान, विज्ञान भी हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं किसी विषय में। लेकिन आधुनिक दृष्टि से संभवतः, जैसा मैं समझता हूँ, विज्ञान यानी साइंस यहाँ पर जो विषय है उस दृष्टि से रखा गया है। तो परम पूजनीय सद्गुरुदेव परमहंस शरण छोड़दास जी महाराज ने आध्यात्मिक साधना की, अनेक प्रकार की तपस्या की, अनुष्ठान किया, उपासना किया। यहाँ एक जानकी कुंड इसी मंदिर में रहते थे श्री रामधारी दास जी महाराज। उन्होंने कहा, 3 युगों तक मैं उनकी तपस्या देखा हूँ। 12-12 वर्ष का एक युग होता है, और उनके उस तपस्या का परिणाम रहा, यहाँ पर संत उनको ले आए संत सेवा के लिए। लेकिन उस उनके आध्यात्मिक शक्ति के कारण यहाँ पर उन्हीं के विचार से तारा नेत्र शिविर का आयोजन हुआ, और वो नेत्र शिविर विशालतम रूप, बृहद रूप लेते हुए आज सभी सद्गुरु परिवार में सभी लोग, सभी ट्रस्ट, ढेर सारे ट्रस्ट हैं, नेत्र शिविर का आयोजन करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि साक्षात गुरुदेव ने में अध्यात्म और उन्हीं में साक्षात विज्ञान भी रहा, और विश्वास तो आज तक हम सबको है, जिसके लिए इतने लोग समवेत हुए हैं। इसलिए संपूर्ण विषय उन्हीं के ऊपर जाता है। अच्छा, विज्ञान की दृष्टि से मानिए, जिस प्रकार अध्यात्म में शोध किया जाता है, विज्ञान में भी शोध होता है। यहाँ विज्ञान के लोग, विशेषकर डॉक्टर वर्ग यानी चिकित्सक वर्ग बैठा हुआ है। एक विज्ञान का उदाहरण मैं आपको दूंगा। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों ने जो गंधक का जो गंधकाम्ल है, उसको उन्होंने रिसर्च किया, खोज किया। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में H2SO4 कहते हैं। H2SO
एक व्यक्ति ने जिह्व पर रखा, चखा, चखते ही मर गया और लिख दिया लेकिन H2S1 मर गया। दूसरे ने उसका शोध किया H2S2, वो भी मर गया। तीसरे ने शोध किया H2SO3, वह भी मर गया। चौथा मरते मरते कहा अब इसके आगे नहीं है, अन्य लोगों ने बाद में किया तो H2SO4 बना। तो वहाँ भी बहुत शहादत के बाद हुआ है विज्ञान में भी। अगर विज्ञान से आधुनिक विज्ञान अर्थात साइंस को लिया जाए तो बहुत वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसमें साधना किए हैं। और गुरुदेव की कृपा है कि उनकी संस्थाओं में चारों ओर जो चिकित्सालय चलते हैं, विशेषकर तारा अपना ये सद्गुरु चिकित्सालय, वैज्ञानिकों का यहाँ भरमार है, विज्ञान पर शोध होता ही रहता है, इसलिए गुरुदेव की कृपा का ही प्रतिफल है। और मैं कहना चाहूँगा ये संत सम्मेलन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में तो शुद्ध रूप से सत्य का युग था, त्रेता में भी, द्वापर में और कलयुग में। द्वापर में अनेक प्रकार के संत सम्मेलन, एक राजा राजर्षि थे महाराज जनक, उनके दरबार में हमेशा संत सम्मेलन होता ही रहता था, तत्व ज्ञान पर चर्चाएं होती थी। और त्रेता में ही धीरे धीरे तत्व ज्ञान के साथ साथ, अध्यात्म के साथ साथ इस भारतवर्ष, इस आर्यावर्त के जो है राष्ट्रीय भक्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ। सर्वप्रथम इस देश में एक राजा से, एक सामान्य व्यक्ति से राजा बना था, राजा से राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ऐसे विश्वामित्र एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। उन्होंने ही ऐसा शोध किया, आकलन किया, वो युग प्रतिनिधि भी थे कि बिना भगवान की शक्ति के ये भारतवर्ष में चारों ओर जो रक्ष संस्कृति अर्थात आतंकवादी, उग्रवादी ये फैल गए हैं, उनके बिना ये मारे नहीं जा सकते। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरई न निश्चर पापी। निश्चर यानी क्या? जो आज के आतंकवादी, उग्रवादी है। और भगवान राम को उन्होंने इसके लिए उत्प्रेरित किया। यज्ञ के रक्षा का बहाना था, उनको अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आज के शब्दों में कहें तो अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये उनको प्रदान करना था। और राम जी ने ऐसा ही किया। इस वनवास के काल में इस चित्रकूट की धरती पर आए तो यहाँ एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ। राम जी कुछ प्रतिष्ठित संतों के पास, अत्रि इत्यादि के पास तो गए, लेकिन संतों ने इस उपत्यका में एक सम्मेलन किया और प्रस्ताव पारित किया। राम जी को दिखाया। इन निशाचरों ने, आतंकवादियों, उग्रवादियों ने, तपस्यारत अध्यात्म की साधना करने वालों को खा गए हैं, उनकी अस्थियों का समूह पर्वत दिखाया। राम जी ने इस चित्रकूट में ही, इस दंडकारण्य में ही उन्होंने प्रतिज्ञा किया, निश्चर ही न करऊँ मही, भुज उठाई प्रणकीन। तो राष्ट्रीय साधना भी इस चित्रकूट के धरती से ही शुरू हुआ। उसके बाद द्वापर में 88,000 ऋषियों ने केवल तत्वज्ञान के लिए नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के उन्नयन के लिए विचार किए थे। और उसके बाद क्रम बढ़ता गया। चाणक्य से लेकर के हर्षवर्धन प्रयागराज की धरती पर प्रत्येक वर्ष आकर के संत सम्मेलन करते रहे। संतों के जो है उस सम्मेलन से निचोड़ अपने राज्य शासन के लिए लेते थे। तो ऐसा हमेशा संत सम्मेलन हुआ है। यह अपना सम्मेलन कोई नया नहीं। और आते आते यह जो आज का सम्मेलन है, संत लोग अपनी साधना आराधना की तरह के साथ ही हम इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को भी कुछ देवें, इस दृष्टि से है। इसलिए अध्यात्म माने अपनी साधना, विज्ञान और विश्वास होगा तो ही हम विशेष ज्ञान, आधुनिक शब्दों में साइंस को हम बढ़ावा दे सकते हैं। जिस प्रकार गुरुदेव की साधना से यहाँ हमारे जिसके निदेशक डॉक्टर BK जैन है,
सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र सद्गुरु चिकित्सालय है, जहाँ पर अनेक प्रकार के विज्ञान के शोध हो रहे हैं और विश्वास लेकर लोग आते हैं चिकित्सा कराने के लिए, विश्वास लेकर जाते हैं, इसलिए सब कुछ यहाँ घट रहा है। अच्छा, सम्मेलन जैसे कि मैंने कहा हमेशा हुआ है, मैं एक सम्मेलन का आपको चर्चा करना यह चाहता हूँ। वह सम्मेलन नहीं था, वो चमत्कार सम्मेलन था। अकबर ने अपने काल में फतेह सीकरी में संतों का एक सम्मेलन बुलाया। मैं उस सम्मेलन में ढेर सारे संतों का चमत्कार है, 4 संतों का बताऊंगा। 2 रामानंद संप्रदाय के थे, 2 कृष्ण भक्ति शाखा के थे। कृष्ण भक्ति शाखा के और रामानंद संप्रदाय के 2। रामानंद संप्रदाय के एक संत जो आज वर्तमान दिल्ली में लाल किला है, उसके सामने चेतन दास की बागीची है। अधिकांश संत वहाँ गए होंगे, संत सेवा पहले बहुत होती थी, आज भी यथाशक्ति वो करते हैं। तो उस संत को अकबर के दूत गए लेने के लिए। पहले से सूचना थी कि आपको शहंशाह अकबर ने बुलाया है चमत्कार देखने के लिए, सब संतों का सम्मेलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बादशाह इस्लाम अनुयायी, मैं उसके यहाँ जाकर क्या करूँगा। तो उसके दूत आए, अकबर के जो सिपाही चौकीदार हवलदार जो पहुँचे, तो संतों का चमत्कार स्वयं में होता है, उनके आध्यात्मिक शक्ति से शरीर के सभी अंग टुकड़े टुकड़े करके उनकी धुनी के इर्द गिर्द पड़ा हुआ था। और दूतों ने देखा कि तो व्यक्ति मर गया और टुकड़े टुकड़े में इसका शरीर चला गया। दूसरे दिन लोगों ने आकर देखा कि सशरीर बैठकर धुनी पर हवन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। यह चमत्कार अपनी धुनी से, अपनी धुना से दिल्ली लाल किला के सामने से चेतन दास जी महाराज ने दिखाया। दूसरा चमत्कार गोस्वामी तुलसीदास जी का है, जो इस जनपद के, इस क्षेत्र के, इस बुंदेलखंड के एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। उनको जबरदस्ती बुलाया गया। उनका मित्र था अकबर का एक दरबारी, वो अभी विक्रमादित्य के 9 रत्न रखा था, तो एक रत्न उसके थे अब्दुल रहीम खान खाना। गोस्वामी जी के साथ बड़ी दोस्ती रही, तो उसके द्वारा भेजा गया। वहाँ जाने के बाद अकबर आग्रह करने लगा कि आपके बारे में मैं सुना हूँ, कुछ चमत्कार दिखाइए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार रामचरितमानस एवं अन्य एकादश ग्रंथों में दैन्य भावना से लिखा है, राम नाम का महत्व के बारे में लिखा है, यही बात उसके सामने भी उन्होंने रखी। भाई मैं तो राम नाम जपता हूँ और कुछ नहीं जानता। बार बार वो चमत्कार की बात करें, गोस्वामी जी केवल राम नाम की बात करें। अंत में अकबर नाराज होकर, गुस्सा में होकर के, क्रोधित होकर के मुख्य मार्ग पर मतवाला हाथी को छोड़ा और कहा कि अब ये मानेगा नहीं, ये हिंदू फकीर मानेगा नहीं। अब्दुल रहीम खान खाना रोते रहे कि मुझसे धोखे से बुलवा कर लाया ये बादशाह और हमारे एक मित्र की हत्या कराने जा रहा है। गोस्वामी जी चुपचाप खड़े रहे बीच चौराहे, बीच रास्ते पर। हाथी मतवाला झूमते हुए, डोलते हुए आया। गोस्वामी जी ने कहा, यार कब तक ये तूफान करते रहोगे, इस तरह झूमते झूलते रहोगे? राम नाम कहो, राम नाम से सब कुछ हो जाता है। हाथी वहीं बैठ गया, अपने दोनों पैर आगे किया, सूंड को आगे करके प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में। तो यह चमत्कार उन्होंने दिखाया नहीं, चमत्कार हो गया। कुछ तो हो जाता है, कुछ हम प्रयास करते हैं, कुछ हो जाता है। कुछ हो जाने में हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, मैं सबसे कम उम्र का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में रहा। बहुत हम लोगों ने देश में प्रवास किया, अनेक प्रांतों में मैंने प्रवास किया था। ढांचा गिरा तो हम सब लोगों ने देखा अपनी आँखों से कि हम ढांचा गिराने नहीं गए थे, लेकिन ढांचा अपने आप गिर गया। राम जी की कृपा से, हनुमान जी के प्रसाद से गिर गया। तो कुछ हम करते हैं, कुछ हो जाता है। अस्तु, अब बात आई
दो कृष्ण भक्तों की चमत्कार। सूरदास को पकड़ा गया। सूरदास से अकबर ने कहा तुम चमत्कार दिखाओ, मैंने सुना है बहुत बड़े तुम कवि हो, बहुत बड़े साधक हो। सूरदास ने कहा दोनों आँखों के अंधा व्यक्ति मैं क्या चमत्कार दिखाऊं, मैं कुछ चमत्कार नहीं जानता हूं। उनसे भी बार बार आग्रह किया तो बेचारे दोनों आँखों के अंधे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी साहबजादी को बुलाओ, उसके बाएं जांघे के ऊपर काला तिल है। तो हरम में पर्दे में ले जा करके देखा गया, उसके बाएं जांघे पर काला तिल था। यह आश्चर्य। कृष्ण भक्त एक और थे, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में अष्टछाप कवियों में उनका नाम है कुंभन दास। उन्होंने तो बहुत ही बेजोड़ कहा उस सम्मेलन के बारे में। संतों को कहाँ सीकरी ते काम, इस सम्मेलन से संतों को क्या लेना देना। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम। वहाँ जाने आने में जो टूटी फूटी जो मेरे पास जूता किसी भक्त ने दिया है वो भी टूट जाएगा और भगवान का नाम भी भूल जाएगा। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम, जाको मुख देखन अघलाग्यो। जिसके मुख देखने से ही पाप लगता है, ताको करन परी प्रणाम, उसको प्रणाम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने जो संतों का विचार है वो उन्होंने अंत में दिया। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, होए जाए सब नाकाम। लाल गिरधर भगवान श्याम सुंदर भगवान राम के बिना सब कुछ बेकाम है, नाकाम है। ये संतों का मत है, ये संतों का विचार है। तो आज ये संत सम्मेलन जो है हम आध्यात्मिक विज्ञान और विश्वास के धरातल पर कर रहे हैं। महाराज जी की शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, सर्वत्र शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। अभी अयोध्या में महाराज जी 1 मास रहने का संकल्प लिया। हम लोगों ने पूरा 1 मास का वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। 4 दिन अनुष्ठान हुआ, उसके बाद राम कथा वाल्मीकि कथा चल रही है। इस संत सम्मेलन के कारण हम लोग छोड़ कर आए और अंत में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान और कथा दोनों होगी। तो चारों ओर कार्यक्रम चल रहा है। इतना ही कहकर वाणी को विराम। जय श्री राम।